तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से हम प्रत्येक चतुर्थांश यानी कि प्रत्येक क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ। क्वार्टर का मतलब होता है चतुर्थांश यानी किसी एक पूरे भाग का चौथा हिस्सा, उसे क्वार्टर भी कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं। इसमें हम एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर में जो भी पॉइंट होता है उसके जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, दोनों ही धनात्मक होते हैं। इसमें एक्स एक्सेस निगेटिव होगा और वाई एक्सेस पॉजिटिव होगा, यानी कि ये जो भुज है ये ऋणात्मक होगा और कोटि जो होगी ये धनात्मक होगा। तीसरे में दोनों ही निगेटिव होते हैं यानी कि माइनस माइनस होते हैं, और चौथे में एक्स एक्सेस पॉजिटिव होगा और वाई एक्सेस निगेटिव होगा। तो इतनी चीज़ें हमने देखी थी कि अगर कोई भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दी हुई है, ऐसा जो है कोई निर्देशांक दिया हुआ है जिसके पॉजिटिव और निगेटिव की हमको क्लियर कंडीशन पता है, तो हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में आएगा यानी किस क्वार्टर में आएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये प्लस के एक्स एक्सेस है, ये प्लस के वाई एक्सेस है, ये माइनस के वाई एक्सेस है और ये माइनस के एक्स एक्सेस है। ठीक है, तो अब जो है बात ये आती है कि कोई भी बिंदु जो है ये जरूरी तो है नहीं कि केवल क्वार्टर में ही आए यानी केवल चतुर्थांश के अंतर्गत आए। ये भी संभव है कि वो कोई बिंदु है तो आपका इस एक्सेस पर भी हो सकता है, इस पर भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो इसलिए मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसी तरीके से -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ऊपर भी प्लस के 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर हम देखें तो -1, -2, -3, -4, -5। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर जो ये एक्सेस हैं ये एक्स एक्सेस पॉजिटिव है, एक्स एक्सेस निगेटिव है, वाई एक्सेस पॉजिटिव है, वाई एक्सेस निगेटिव है। तो हम अब बात करेंगे कि अगर एक्स एक्सेस पर अगर कोई बिंदु आता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे या उसके लिए कौन सी जो है टर्म का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स एक्सेस में अब चूंकि आपको एक्सेस के लिए एक्स और वाई दोनों को ही मान रखने हैं, तो एक्स एक्सेस पे मान लीजिए यहाँ कोई आपके बिंदु है, कोई पॉइंट है, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, एक्स एक्स पे 3 यूनिट है और वाई एक्स पे 0 यूनिट है। क्या होगा, वाई एक्सेस की जगह पर 0 लिखा जाएगा, है ना। तो वाई एक्सेस यहाँ पर 0 के रूप में रहेगा। क्यों, क्योंकि केवल एक्स एक्सेस पर है, वाई एक्सेस पे तो ये पॉइंट कहीं जा ही नहीं रहा ना, ऊपर की ओर जा रहा है ना नीचे की ओर आ रहा है। अब मान लीजिए यही पॉइंट यहाँ पर है, इस बिंदु पर है, तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा, वाई एक्सेस पर है। तो अगर कोई बिंदु एक्स एक्सेस पर है तो उसके वाई एक्सेस की वैल्यू 0 होगी, और अगर कोई वाई एक्सेस पर है तो उसके एक्स एक्सेस की वैल्यू 0 होगी, 0,2 हो गई है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो ये किस में है, माइनस के एक्स एक्सेस पर है, तो इसके लिए इसका क्या निर्देशांक बनेगा, -4,0। अब यहाँ देखिए जो वाई एक्सेस है इसकी जगह पर 0 की वैल्यू आ गई, यानी कि अगर कोई बिंदु आपका किसी एक्सेस पे आ रहा है तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर उसमें चाहे आपका एक्स एक्सेस हो चाहे वाई एक्सेस हो, दोनों में से अगर कहीं एक 0 है किसी एक में, तो इसका मतलब वो आपका किसी क्वार्टर में यानी किसी की एक्सेस पर कोई है बिंदु पड़ रहा है, तो उसके लिए वाई एक्सेस की वैल्यू 0 होगी, और वाई एक्सेस पर अगर कोई बिंदु पड़ रहा है तो इसके लिए उसकी वैल्यू एक्स एक्सेस की 0 होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी कोई भी बिंदु अगर आता है तो उस बिंदु के लिए आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो दरअसल किसी चतुर्थांश में पड़ेगा या किसी एक्सेस पे पड़ेगा, यानी कि किसी क्वार्टर में भी पड़ सकता है, किसी एक्सेस में भी पड़ सकता है, कहीं भी पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले इसकी पहचानने की यही ज़रूरत है। अब अगली टॉपिक पे हम बात करेंगे यहाँ पर कि अगर मान लीजिए कोई आपके लिए 2 पॉइंट दिए गए हो, एक पॉइंट